कैसे स्टूडेंट्स आप? ईद मुबारक, वेलकम बैक। तो ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट होंगी जब तक फ़ाइनल नोटिस नहीं आ जाता। ठीक है, फ़िलहाल नोटिफिकेशन यही है कि ऑनलाइन क्लासेस 30 तक कंडक्ट होंगी। तो हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो नायलॉन था। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीथीन। ठीक है, आई पॉलीथीन है। व्हाट इज़ पॉलीथीन? पॉलीथीन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज प्लास्टिक है दुनिया में जो यूज़ होती है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। अब पॉलीथीन क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द पॉलीमर ऑफ इथीन कंबाइन टुगेदर। पॉलीमर्स कंबाइन होते हैं चेन की फॉर्म में और क्या बनता है? पॉलीथीन। ठीक है, ये टफ़ है, वाइट है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि कुछ हद तक लाइट वहाँ से गुजरती है लेकिन हमें क्लियर डिटेल इमेज नज़र नहीं आता। एंड वैक्सी है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब है कि जब हमें इसको प्लास्टिक को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो वो हार्ड हो जाती है। हीट अप होने के बाद जब वो कूल होती है वो हार्ड हो जाती है। तो जब हीट अप करते हैं तो एकदम वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, यानी पिघलने शुरू हो जाती है। अब क्या है, कहते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफन बाय हीटिंग। ठीक है, यही बात हमने अभी डिस्कस कर दी। पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड इन टू फॉर्म। दो तरह की होती है पॉलीथीन, एक है लो डेंसिटी, ठीक है, और एक है हाई डेंसिटी। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें प्रेशर यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इथीन गैस जो है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गैस होती है। ठीक है, द मोनोमर्स, इथीन गैस यानी कि वो मोनोमर्स की फॉर्म में इथीन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हाई प्रेशर को यूज़ किया जाता है और उससे लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है। जबकि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें लो प्रेशर यूज़ किया जाता है लेकिन कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं उस दौरान। ठीक है, यानी कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पॉलीथीन जो है वो किसके लिए यूज़ होती है? बॉटल्स पैक करने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, मिल्क कंटेनर्स बनाने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स, शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है रबर। रबर क्या है? रबर नेचुरल रबर है जो कि हम प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर रबर प्रोड्यूस होती है। अब इसे कहते हैं कि ये भी एक टाइप है पॉलीमर की जो कि इलास्टोमर्स हैं। दीज रबर इज ऑब्टेन बाय द इलास्टोमर्स। ठीक है, नेचुरल रबर है, ये इलास्टोमर्स हैं जो कि हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखें, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है जो कि ये सिंपल यूनिट है, ये कंबाइन होते हैं बहुत सारे, एन का मतलब है बहुत सारे। ठीक है, डिफरेंट कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं चेन की फॉर्म में और ये बनाते हैं इलास्टोमर। ठीक है, रबर को बनाते हैं। That was originally derived from the latex। अब ये ओरिजिनली जो है लेटेक्स से बनती है। प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ सिक्रीशंस हो रही होती हैं, लाइक गम होती है, ठीक है, पेक्टिन होता है, स्टार्च होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जेलेटिन की फॉर्म में इनका डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो लेटेक्स है वो जो ये जो केमिकल है इससे हमें रबर मिलता है। ठीक है, अब ये है क्या? लेटेक्स क्या? नेचुरल फाउंड होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर नेचुरल अकरिंग ये मिल्की सिक्रीशन है जो कि प्रोड्यूस बाय सम प्लांट्स। इन सम प्लांट्स इंसिजन कट से लगा दी जाता है, मेड इनटू द बार्क, तने के अंदर, एंड स्टिकी मिल्क कलर्ड लेटेक्स सेप क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है लेटेक्स, वो कलेक्ट किया जाता है और उससे उसको रिफाइंड किया जाता है और यूजेबल रबर बनाई जाती है उससे। ठीक है, यानी उसको फर्दर प्रोसेसेस से गुजारा जाता है और हमें रबर मिलती है। द प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ द नेचुरल रबर इज केमिकली पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, अब ये है क्या? प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ द जो नेचुरल रबर है उसमें जो केमिकल पाया जाता है वो क्या है? पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन सिज 1 फॉर पॉलीआइसोप्रीन प्रेजेंट होता है विच कैन आल्सो बी प्रोड्यूस सिंथेटिकली यानी कि आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है इसको। ठीक है, नेचुरल होता है एक और एक आर्टिफिशियल मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजार के बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, नेचुरल रबर इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन मैनी एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। बहुत सारी चीज़ों में नेचुरल रबर यूज़ की जाती है ऐसे सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिंथेटिक की जगह नेचुरल ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है नेचुरल को। इट इज़ नॉर्मली वेरी स्ट्रेची। ठीक है, बहुत स्ट्रेची होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड एक्सट्रीमली वाटरप्रूफ। वाटर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। सिंथेटिक रबर इज़ आर्टिफिशियल इलास्टोमर। सिंथेटिक जो रबर है जो कि लैब में बनाई जाती है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है मुख्तलिफ वेज यूज़ करके। तो ये जो हमारे पास रबर है इलास्टोमर, आर्टिफिशियल जो इलास्टोमर उसमें यूज़ होते हैं विच कैन अंडरगो मच मोर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अंडर स्ट्रेस दैट मोस्ट मटेरियल एंड स्टिल रिटर्न टू प्रीवियस साइज विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी कि
आप इसे अगर आप खींचो, इस पर कोई प्रेशर स्ट्रेस अप्लाई करो, ये डिफॉर्म नहीं होगी, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, ठीक है, ये उसी फॉर्म में आपके पास वापस आ जाएगी। तो इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसके ज़्यादा यूजेस हैं। सिंथेटिक रबर सर्व एज सब्सटीट्यूट, मतलब सेम ही काम कर रही है ना, नेचुरल रबर की तरह ही ये अपने काम कर रही है। जैसे नेचुरल रबर यूज़ हो रहे, अब नेचुरल जो है रबर वो कैसे बनता है, लेटेक्स के थ्रू, ठीक है, जबकि सिंथेटिक रबर जो है वो किस तरह बनता है, पेट्रोलियम से ड्राइव होता है। पेट्रोलियम ड्राइव केमिकल्स हैं जो लाइक स्टाइरीन है, ब्यूटाडाइन है, वो यूज़ करके सिंथेटिक रबर्स को आर्टिफिशियली बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। रबर इज़ वाटर रिपेलेंट, ठीक है, वाटर को रिपेल करती है, वाटर का उस पर कोई असर नहीं, तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। एंड रेजिस्टेंस टू अल्कलीज, यानी कि अगर अल्कलीज बेसिस हैं या वीक एसिड्स हैं उस पर अप्लाई की जाए, उस पर कोई असर नहीं होता। रबर इलास्टिसिटी, टफनेस, अब रबर कैसे होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, उसे खींचो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। टफनेस होती है इम्परमिएबल, यानी कि अलाउ नहीं करती, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है लिक्विड को, गैसेस को। एडहेसिवनेस, चिपकती भी है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की जाए तो वो अलाउ नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। मेक इट यूजफुल एज एन एडहेसिव, अ कोटिंग कंपोजिशन, कोटिंग में यूज़ करते हैं इसको। अ फाइबर, अ मोल्डिंग कंपाउंड, मोल्डिंग मतलब जैसे आप डिजायर्ड चीज़ें बनाना चाहो आप बना सकते हैं इसको यूज़ करके। एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब है कि जो जिस पे असर नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर उस पर गुजारी जाए तो वो उसमें करंट फ्लो नहीं होता।